हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्विक रिवीजन। जो भी एसएससी या फिर यूपीएससी द्वारा एग्जाम्स कराए गए हैं 2020 में, उन सभी में आए हुए वोकेबुलरी क्वेश्चंस का हम करेंगे इस वीडियो में क्विक रिवीजन। अगर आप इसकी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। ये वीडियो सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है, एग्जाम से पहले करने के लिए। सो लेट्स बिगिन, शैल वी। लुकिंग फॉर अ निडल इन अ हेस्टैक मतलब होता है कोई नामुमकिन चीज को करना। डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल। लेफ्ट आउट इन कोल्ड मतलब होता है किसी को इग्नोर करना। हैंडल विद किड ग्लव्स मतलब किसी की एक्सट्रीम केयर करना, उसको हम बोलते हैं हैंडल विद किड ग्लव्स। मेक अ बी लाइन फॉर मतलब एकदम सीधे जाना। एट सी मतलब कंफ्यूज होना। कैट द डे मतलब वोन अ विक्ट्री, जीत हासिल करना। टच एंड गो मतलब अनसर्टेन, जिसका कुछ पता ना हो। एट द ड्रॉप ऑफ हैट मतलब तुरंत, इंस्टेंटली। टिल द काउस कम होम मतलब एक लंबा समय, फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अ क्लोज शेव मतलब एक नैरो स्केप, बस हल्का हल्का बचना, बाल बाल बचना। फॉर गुड मतलब फॉर एवर, हमेशा के लिए। टू डाई इन हार्नेस मतलब काम करते करते मरना। टू मैनी आयरन्स इन द फायर मतलब काफी ज्यादा कामों में इन्वॉल्व हो जाना, काफी ज्यादा काम करना एक साथ, उसको हम बोलते हैं टू मैनी आयरन्स इन द फायर। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, उसका मतलब होता है जो भी हमारे क्राइम है उनको बता देना, जो भी हमारे इमोशंस हैं उनको एकदम क्लियरली बता देना। गेटिंग आउट ऑफ हैंड मतलब हाथ के बाहर निकल जाना, कोई सिचुएशन कंट्रोल के बाहर हो जाना, उसको हम बोलते हैं गेटिंग आउट ऑफ हैंड। टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड मतलब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करना सीखना खुद ही, उसको हम बोलते हैं टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड। कम रेन और शाइन मतलब चाहे कुछ भी आए, जो काम करना है वो करेंगे। कम रेन और शाइन, राइट। मेक अ डेंट मतलब किसी भी चीज का अमाउंट रिड्यूस करना। टू रीड बिटवीन द लाइंस मतलब जो हिडन मीनिंग है, जो इंप्लाइड मीनिंग है उसको समझ लेना, उसको हम बोलते हैं टू रीड बिटवीन द लाइंस। टू ब्लेज अ ट्रेल मतलब किसी भी काम की शुरुआत करना, किसी नए काम की शुरुआत करना, उसको हम बोलते हैं टू ब्लेज अ ट्रेल। टू मेक कैशल्स इन द एयर मतलब ऐसे ही कुछ बड़ी बड़ी बातें सोचना जो रियलिटी में पॉसिबल ना हो। बी लेफ्ट इन द लर्च मतलब ट्रबल में किसी को छोड़ देना, मतलब मुसीबत में किसी को छोड़ देना। द लास्ट स्ट्रो मतलब जो लास्ट काम था जिससे सब कुछ एकदम बिगड़ गया, उसको हम बोलते हैं द लास्ट स्ट्रो। टू स्टील समवन्स थंडर मतलब किसी दूसरे की सक्सेस चुरा लेना, उसको हम बोलते हैं टू स्टील समवन्स थंडर। गो डाउन इन फ्लेम्स मतलब एकदम फॉल हो जाना, एकदम कंप्लीटली बर्बाद हो जाना, उसको हम बोलते हैं गो डाउन इन फ्लेम्स। टुक हार्ट या फिर टेक हार्ट मतलब करेज गैदर करना, उसको हम बोलते हैं टेक हार्ट या टुक हार्ट। विद ओपन आर्म्स मतलब एकदम अच्छे से, वार्मली। अप इन आर्म्स मतलब काफी ज्यादा गुस्से में होना, उसको हम बोलते हैं अप इन आर्म्स। रन अराउंड इन सर्कल्स मतलब चारों तरफ ऐसे ही घूमना, मेन पॉइंट पर नहीं आना। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक मतलब क्लॉक से भी फास्ट काम करना, एकदम ग्रेट हरी में काम करना, उसको हम बोलते हैं वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। ऑफ एंड ऑन मतलब पीरियोडिकली, ओकेजनली, कभी कभार, राइट, उसको हम बोलते हैं ऑफ एंड ऑन। अ डार्क हॉर्स मतलब एन अननोन जीनियस, एक ऐसा जीनियस जिसको पहले किसी ने सोचा ना हो कि ये जीनियस होगा, राइट। बेड ऑफ रोजेस मतलब काफी अच्छी सिचुएशन होना, एन एंजॉयबल स्टेट। अबव बोर्ड मतलब ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, एकदम ईमानदार और फ्रैंक होना, उसको हम बोलते हैं अबव बोर्ड। मेड ऑफ विद मतलब किसी के साथ भाग जाना, रैन अवे विद। फेल फ्लैट या फिर फॉल फ्लैट मतलब फेल टू मेक एन इम्पैक्ट, एक इम्पैक्ट बनाने से फेल हो जाना। टू मेक अ मार्क मतलब जीत जाना, विन अ विक्ट्री या फिर वोन अ विक्ट्री। और द फर्स्ट वोटर मतलब बेस्ट क्वालिटी का होना, एकदम अच्छी क्वालिटी का होना, उसको हम बोलते हैं ऑफ द फर्स्ट वोटर। थ्रू थिक एंड थिन मतलब बैड और अच्छे टाइम दोनों में होना, उसको हम बोलते हैं थ्रू थिक एंड थिन। इन द टीथ ऑफ मतलब किसी चीज का डायरेक्ट ओपोजिशन होना, उसको हम बोलते हैं इन द टीथ ऑफ। गेट द ग्रीन लाइट मतलब किसी काम को करने की परमिशन मिल जाना, उसको हम बोलते हैं गेट द ग्रीन लाइट। आउट ऑफ द ब्लू मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड होना, सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक होना, उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू। द साउंड ऑफ अ क्रो उसको हम बोलते हैं काउ। अ बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स उसको हम बोलते हैं हज, जहां पर छोटे एनिमल्स को रखा जाता है। अ पर्सन हु हेल्ड अ जॉब और ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर, जो करंट होल्डर है उसके पहले जो उस पोस्ट को होल्ड करता था वो हो जाएगा प्रीडिसेसर। वन हु ट्रेवल्स बाय फुट, जो पैरों से चलता है वो हो जाएगा पेडेस्ट्रियन। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जा सकता वो हो जाएगा ओपेक। टू प्रिपेयर रिटन मटेरियल फॉर पब्लिकेशन बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग इट, करेक्ट कर मॉडिफाई कर कोई रिटन मटेरियल प्रिपेयर करना किसी पब्लिकेशन के लिए, वो हो जाएगा एडिट। जैसे एडिटर्स होते हैं न्यूज़पेपर में, आपने सुना होगा। वन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसको इजीली पागल बनाया जा सकता है वो हो जाएगा गलिबल। टू स्पेंड विंटर इन अ डोरमेंट स्टेट, एकदम सोने जैसी अवस्था में विंटर स्पेंड करना, उसको हम बोलते हैं हाइबरनेट करना। अ डिटेल प्लान फॉर अ जर्नी स्पेशली अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस टू विजिट, जिस जगह पर जाना है उसके प्लेसेस की लिस्ट, उसको हम बोलते हैं इटिनररी। अ प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो हो जाएगा सेंचुरी। केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज को करने में एकदम केयरफुल रहना, वो हो जाएगा पंक्चुलियस। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग, किसी फॉर्मल मीटिंग, औपचारिक मीटिंग में जो भी आइटम्स डिस्कस होने हैं उनकी लिस्ट, वो हो जाएगा एजेंडा। वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन, जो पुराने ओपिनियंस को, जो पुरानी बातों को मानता हो, पुरानी परंपराओं को मानता हो, वो हो जाएगा ऑर्थोडॉक्स। अ लार्ज बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स यूज टू हाउस सोल्जर्स, ऐसी एक लार्ज बिल्डिंग जहां पर सोल्जर्स रहते हो वो हो जाएगा बैरेक्स। अ सी और स्टेट ऑफ वाटर हैविंग मैनी आइलैंड, एक ऐसा सी या स्टेट ऑफ वाटर जहां पे काफी ज्यादा आइलैंड हो, द्वीप हो, वो हो जाएगा आर्कीपेलिगो। अ कप और अदर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट अवॉर्डेड एज अ प्राइज फॉर अ विक्ट्री और सक्सेस, उसको हम बोलते हैं ट्रॉफी। ऑल द पीपल इन अ कंट्री और एरिया हु आर इंटाइटल्ड टू वोट इन एन इलेक्शन, वो हो जाएगा इलेक्टोरेट उस जगह का। टू लेंस ऑफ रोप, बैम्बू और वुड विद रंग्स यूज फॉर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन वॉल साइड्स ऑफ शिप्स एटसेट्रा, वो हो जाएगा लैडर। द साइंस ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ, वो हो जाएगा ज्यूरिस्प्रूडेंस।
अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग, वो हो जाएगा स्टोइक। वर्ड्स रिटन ऑन अ टोम स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड, जो पर्सन मर गया है उसकी मेमोरी में जो उसकी टोम पर वर्ड लिखे जाते हैं वो हो जाएगा एपिटैफ। अ स्मॉल बिल्डिंग और रूम यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन अ स्कूल, प्रिजन, हॉस्पिटल और अ लार्ज प्राइवेट हाउस, वो हो जाएगा चैपल। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइबल, ऐसा कोई पर्सन जो शांति में यकीन करता हो, जो वॉर को जस्टिफाई ना करता हो, वो हो जाएगा पैसिफिस्ट। अ गवर्नमेंट रन बाय अ किंग और क्वीन, एक किसी राजा या रानी द्वारा गवर्नमेंट जो रन की जाती है वो हो जाएगी मोनार्की। वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, जो बिना किसी तनख्वाह के कोई होल्ड ऑनर में रखता हो, सम्मान में रखता हो, वो हो जाएगा ऑनररी। दैट कैन नॉट बी अप्रोच्ड ईजिली, जिसके पास ईजिली नहीं पहुंचा जा सकता हो और जिसका एक्सेस पाना ईजी नहीं हो, वो हो जाएगा इनएक्सेसिबल। नॉट रिवेलिंग वंस थॉट्स और फीलिंग्स रेडिली, जो अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को ईजिली ना बताता हो, वो हो जाएगा रेटिसेंट। वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स, जो शारीरिक आनंद से दूर रहता हो, वो हो जाएगा एस्केटिक। वन हु डिवोट्स वंस लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, जो दूसरे लोगों के वेलफेयर में अपनी लाइफ डिवोट करता हो, वो हो जाएगा अल्ट्रुइस्ट। अ डिसीजन विच कैन नॉट बी टेकन बैक, ऐसा कोई डिसीजन जिसको वापस ना लिया जा सके, वो हो जाएगा इरिवोकेबल। एनिमल्स लिविंग इन फ्लॉक्स, ऐसे एनिमल जो झुंड में रहते हैं वो हो जाएंगे ग्रीगेरियस। अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनेशंस आर स्टोर्ड, ऐसी जगह जहां पर हथियारों को रखा जाता हो, वो हो जाएगी आर्सेनल। गिविंग अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, अपनी अथॉरिटी और थ्रोन को, गद्दी को त्याग देना, वो हो जाएगा एब्डिक्शन। अ पर्सन हु ड्रोज और प्रोड्यूसेस मैप्स, जो मानचित्रकार होते हैं, जो मानचित्र बनाते हैं, वो हो जाएगा कार्टोग्राफर। इसी तरह होती है कार्टो सैटेलाइट। अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, किसी वर्ड और फ्रेज की छोटी फॉर्म, वो हो जाएगी एब्रीवेशन। अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स, एक ऐसा वर्ड बनाना जो बाकी वर्ड्स के पहले वाले लेटर से बना हो, वो हो जाएगा एक्रोनियम। स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकल सकते हैं, वो हो जाएगी एम्बिग्यूअस। अ लिस्ट ऑफ द बुक्स रेफर टू इन स्कॉलरली वर्क, एक ऐसी बुक्स की लिस्ट जो स्कॉलरली वर्क के लिए यूज़ की जाती हो, वो हो जाएगा बिब्लियोग्राफी। आपको किसी भी बुक के लास्ट में ये मिल जाएगी या नीचे मिल जाएगी उस चैप्टर के। गिविंग अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, अपनी अथॉरिटी और थ्रोन को त्यागना, हो जाएगा एब्डिक्शन, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। दैट थियोपेटिक यूज ऑफ सनलाइट, सनलाइट का यूज़ करना एज थेरेपी, वो हो जाएगा हीलियोथेरेपी, राइट। काफ़ी सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आ रहे थे सिनम और एंटीनम्स के लिए, तो उसको करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है रीडिंग। अब रीडिंग किस चीज़ की करें ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, न्यूज़पेपर की करें, किसी बुक की करें, तो इसके अंदर सबसे अच्छा होता है उन्हीं पैसेजेस की रीडिंग करें जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और उसी को ध्यान में रखकर हमने ये ई बुक डिज़ाइन की है। 50 डेज तक का कंप्लीट कोर्स है ये। इसमें आपको 50 पैसेजेस मिलेंगे और 10 वर्ड्स मिलेंगे, उनके सिमिलर वर्ड्स, उनका यूसेज, मेन यूसेज होता है, क्योंकि यूसेज में ही पता चलता है उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, इसीलिए हमने इसमें पैसेजेस दिए हैं ताकि आपको यूसेज पता चले और पता चले कौन सा वर्ड किस तरह यूज़ करते हैं। और फिर डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखो, आप उनको याद करो, और इससे आपको एक ये फ़ायदा होगा, आपको स्टैंडर्ड का पता चलेगा कि किस तरह की इंग्लिश पूछी जाती है एग्जाम में। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है रीडिंग के थ्रू लर्न करना वोकेबुलरी। तो इसमें जितने भी पैसेजेस दिए गए हैं और वोकेबुलरी वर्ड्स दिए गए हैं, सभी ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं, तो इसमें से आपको आपके किसी भी एसएससी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स रिपीट होते हुए दिखेंगे। तो अगर आप इस ई बुक को लेना चाहते हो तो आप इस लिंक पर जाकर ले सकते हो। ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो देखो, जैसे ये पैसेज है, यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है पूरा, और प्लस इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं, उनको एक्सप्लेन किया गया है और उनका हिंदी मीनिंग भी दिया गया है। और इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट वर्ड करने हैं फर्स्ट डे के लिए, और ये सारे के सारे वर्ड्स एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए इनके रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे ये डे 1 के लिए इम्पोर्टेंट वर्ड्स हो गए, तो इसमें आपको उनका मीनिंग मिलेगा, उनका यूसेज मिलेगा सबसे इम्पोर्टेंट, और फिर सिमिलर वर्ड्स। तो इस तरह फर्स्ट डे के लिए 10 वर्ड्स हो गए। फिर उसके बाद डे 2, इसमें आपको एक पैसेज पढ़ना है, फिर उसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स करने हैं और उनको समझना है किस तरह यूज़ हुआ। इससे आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपको स्टैंडर्ड का पता चलेगा, क्योंकि ये सारे पैसेजेस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। उसके बाद आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं, फिर उसके बाद 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इस तरह अगर आप 50 डेज तक फॉलो करोगे तो आपकी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव होगी और आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स पढ़े हुए मिलेंगे। तो अगर आप इसको लेना चाहते हो तो इस लिंक पर जाकर ले सकते हो। डांस टू समवन्स ट्यून मतलब दूसरों के इशारों पर काम करना। लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब हर तरह की पूरी कोशिश करना। टू ए डर्टी लेनिन इन पब्लिक मतलब अपने सीक्रेट्स पब्लिक में बताना, अपने प्राइवेट अफेयर्स पब्लिक में डिस्कस करना। टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा। एज क्लियर एज मड मतलब एकदम क्लियर नहीं होना। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड जो समझना नामुमकिन हो उसको हम बोल सकते हैं एज क्लियर एज मड। द क्रक्स ऑफ द मैटर जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं द क्रक्स ऑफ द मैटर। फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ मतलब
पूरी दुनिया के हर कोने से आना, हर तरफ से आना, उसको हम बोलते हैं फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। हैंगिंग बाय अ थ्रेड मतलब काफ़ी डेंजरस सिचुएशन में होना। टू शेक ऑफ किसी भी चीज़ से पीछा छुड़ाना, उसको हम बोलते हैं टू शेक ऑफ। गोइंग ओवर वंस हेड मतलब समझ के बाहर होना कोई चीज़, उसको हम बोल सकते हैं गोइंग ओवर वंस हेड। मैड एज अ हैटर एक्सेंट्रिक होना, सनकी होना, उसको हम बोल सकते हैं मैड एज अ हैटर। बी एन ओल्ड हैट मतलब आउटडेटेड होना, ओल्ड फैशन होना, पुराने ज़माने का होना, उसको हम बोल सकते हैं बी एन ओल्ड हैट। हेड इन द क्लाउड्स मतलब ऐसे ही डे ड्रीम करना, ऐसे ही सपने देखना दिन में बस, उसको हम बोलते हैं हेड इन द क्लाउड्स। टेक टू टास्क डांटना, फटकार लगाना, रिब्यूक करना, उसको हम बोलते हैं टेक टू टास्क। हैव वंस हैंड्स फुल मतलब एकदम बिजी होना, टू बी वेरी बिजी, उसको हम बोलते हैं हैव वंस हैंड्स फुल। एज द क्रो फ्लाइज मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना, जो भी एकदम सबसे सरल और छोटा रास्ता है उसको यूज़ करना। लेट इन द डे मतलब इतना डिले करना कि अब किसी काम का ही ना रहे, उसको हम बोलते हैं लेट इन द डे। ड्रॉ अ ब्लैंक अनसक्सेसफुली करना कोई काम, अनसक्सेसफुल हो जाना किसी भी काम में, उसको हम बोलते हैं ड्रॉ अ ब्लैंक। मेक नो हेडवे मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं करना आगे, उसको हम बोलते हैं मेक नो हेडवे। मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग किसी भी काम को जल्दी से खत्म करना, उसको हम बोलते हैं मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग। बी एन ओपन बुक मतलब किसी को कुछ भी बता देना, सब कुछ शेयर करना, सब कुछ ओपनली बताना, सब कुछ ओपनली होना, उसको हम बोलते हैं बी एन ओपन बुक। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स मतलब हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा होना, उसको हम बोलते हैं बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई कम टू इट मतलब कोई काम जब करना जब एकदम ज़रूरी हो करना, उसको हम बोलते हैं क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई कम टू इट। टू ग्रीस द पाम मतलब किसी को रिश्वत देना, उसको हम बोलते हैं टू ग्रीस द पाम। गिफ्ट ऑफ द गैब बोलने में काफ़ी अच्छे होना, उसको हम बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। फेस द म्यूजिक मीन्स फेस द क्रिटिसिज्म आलोचना फेस करना, उसको हम बोलते हैं फेस द म्यूजिक। इन अ पिकल मुसीबत में होना, इन अ ट्रबल होना, उसको हम बोलते हैं इन अ पिकल। एट आर्म्स लेंथ किसी को दूर रखना, अवॉइड करना, क्लोज नहीं आने देना, उसको हम बोलते हैं एट आर्म्स लेंथ। हैंड इन ग्लव किसी के साथ पार्टनरशिप में होना और मोस्टली डिसऑनेस्ट काम करने के लिए पार्टनरशिप में होना, उसको हम बोलते हैं हैंड इन ग्लव। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ में ही बेइज्जती छुपा देना, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अ स्नेल स्पेस मतलब काफ़ी स्लोली कोई काम करना, काफ़ी स्लो स्पीड में होना स्नेल की तरह, उसको हम बोलते हैं अ स्नेल स्पेस। अ पेन इन द नेक काफ़ी इरिटेटिंग होना, परेशान करने वाला होना, उसको हम बोलते हैं अ पेन इन द नेक। बीट अराउंड द बुश मतलब मेन टॉपिक को अवॉइड करना, इधर उधर बातें करना, मेन टॉपिक पर नहीं आना, उसको हम बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। इन अ नट शेल कोई भी चीज़ एकदम अच्छे से छोटे वे में समझा देना, उसको हम बोलते हैं इन अ नट शेल। थ्रो इन द टावल मतलब हार मान लेना, एडमिट डिफीट, उसको हम बोलते हैं थ्रो इन द टावल। स्पिल द बीन्स कोई भी सीक्रेट रिवील कर देना, खुलासा कर देना, उसको हम बोलते हैं स्पिल द बीन्स। फीड योर ओन नेस्ट मतलब सिर्फ अपने ही फायदे का काम करना, सिर्फ अपने ही पैसे बनाना या कुछ भी करना सिर्फ अपने ही फायदे का काम करना, उसको हम बोलते हैं फीड योर ओन नेस्ट। ग्रीन थम मतलब गार्डनिंग में काफ़ी अच्छे होना, पेड़ पौधे उगाने में काफ़ी अच्छे होना, उसको हम बोल सकते हैं ग्रीन थम। टू बार्क अप द रोंग ट्री मतलब गलत जगह ही कोई भी कोशिश करना। टू बी रोंग अबाउट द रीज़न फॉर समथिंग कोई भी काम गलत ही करना, उसको हम बोलते हैं टू बार्क अप द रोंग ट्री। टू टेक बुल बाय द हॉर्न्स बुल को हॉर्न्स के साथ फेस करना, डेंजर को जो भी मुसीबत है उसको एकदम बहादुरी के साथ फेस करना, बोल्डली फेस करना, उसको हम बोलते हैं टू टेक बुल बाय द हॉर्न्स। टर्न अ डेफ ईयर मतलब कोई ध्यान नहीं देना, अवॉइड करना, ऐसे करना जैसे सुना ही ना हो, उसको हम बोलते हैं टर्न अ डेफ ईयर। रेड लेटर डे मतलब काफ़ी स्पेशल डे होना, जैसे आपने देखा होगा कैलेंडर के अंदर रेड लेटर वाले डे कौन से होते हैं, जिस दिन हॉलीडे होता है या काफ़ी स्पेशल डे होता है। थ्रू थिक एंड थिन मतलब हर सरकमस्टांस में सपोर्ट करना, चाहे कुछ भी हालात हो उसमें भी सपोर्ट करना, उसको हम बोलते हैं थ्रू थिक एंड थिन। रूल द रोस्ट मतलब सारे डिसीजन खुद ही लेना, डोमिनेट करना, उसको हम बोलते हैं रूल द रोस्ट। एसिड टेस्ट मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होना, सबसे इंपॉर्टेंट वाला टेस्ट, उसको हम बोलते हैं एसिड टेस्ट। डार्क होर्स मतलब जिसका किसी ने सोचा ना हो वो सक्सेसफुल हो जाए, उसको हम बोलते हैं डार्क होर्स। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड जो भी आपके बेस्ट एफर्ट हैं, जितना भी आप अच्छे से कोशिश कर सकते हो उसको पहले करना, उसको हम बोलते हैं पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। बाइट योर टंग मतलब कुछ बोलते बोलते रुक जाना, फिर पूरा नहीं बोलना, आपको लगा कहीं बुरा ना लग जाए, उसको हम बोलते हैं बाइट योर टंग। पास द हैट मतलब मनी कलेक्ट करना, पैसे कलेक्ट करना, आप सीपीओ वाली वीडियो में इसको पूरा अच्छे से देख सकते हो। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ये आप कलर ईडियम वाली वीडियो में एकदम अच्छे से देख सकते हो, इसका मीनिंग होता है कोई भी चीज़ एकदम सडनली हो जाना, आपने एक्सपेक्ट ही ना किया हो, एकदम अचानक से हो जाना, उसको हम बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इफ़ यू वॉन्ट मोर वीडियोज़ लाइक दिस प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, subscribe to this channel and share your suggestions in the comment box below. So now it's time for quick revision. A person belonging to a foreign country जो एक foreign country का person हो उसको हम बोल सकते हैं alien. Something that cannot be avoided जिसको avoid ना किया जा सके, जिसका होना तय हो, वो हो जाएगी inevitable. One who does not tire easily जो easily नहीं थकता है वो हो जाएगा indefatigable. A group of singers in a church एक चर्च के अंदर सिंगर्स का ग्रुप उसको हम बोलते हैं choir.
इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना काफ़ी मुश्किल हो, वो हो जाएगा इनकॉम्प्रिहेंसिबल। अ टाइप ऑफ डूम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो, जो सॉलिड बर्फ के टुकड़ों से बनाया जाता है एक डूम शेप्ड घर, उसको हम बोलते हैं इग्लू। दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, जिसको बलपूर्वक ना लिया जा सके, वो हो जाएगा इम्प्रेग्नेबल। अ लार्ज इंप्रेसिव हाउस, एक बड़ा इंप्रेसिव हाउस, उसको हम बोलते हैं मैंसन। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, ऐसी आवाज़ जिसको ना सुना जा सके, वो हो जाएगी इनऑडिबल। अ रैबिट्स ड्वेलिंग, एक रैबिट का घर, उसको हम बोलते हैं बिरो। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर्स और अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी के अमाउंट में या फिर नंबर्स में काफ़ी तेजी से बढ़ा हुआ होना, उसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन। लिविंग इन एयर, हवा में रहना, उसको हम बोलते हैं एरियल। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, साइट्स की एक्सकेवेशन से ह्यूमन की हिस्ट्री की स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस, जो सिर्फ 2 ही लैंग्वेजेस बोल सकता हो, वो हो जाएगा बाइलिंगुअल। गाइड द कोर्स ऑफ अ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट और मैप्स, उसको हम बोलते हैं नेविगेट करना। अ रेमेडी ऑफ ऑल डिसीजेज, सभी बीमारियों का इलाज, उसको हम बोलते हैं पेनिसिया। दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड, जिसको ना सुना जा सके, वो हो जाएगा इनऑडिबल। वन हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन, जिसकी हॉबी होती है स्टैम्प को कलेक्ट करना, वो हो जाएगा फिलेटलिस्ट। वन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम और आर्ट गैलरी, किसी म्यूजियम का और आर्ट गैलरी का इंचार्ज, उसको हम बोलते हैं क्यूरेटर। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको मनाना काफ़ी मुश्किल हो, वो हो जाएगा फस्टिडियस। समथिंग दैट कैचेस फायर इजीली, जो इजीली आग पकड़ ले, वो हो जाएगी इनफ्लेमेबल। द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमेरिड, अनमेरिड रहने को हम बोलते हैं सेलिवेसी। एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, ऐसा ऑफिस जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सैलरी हो लेकिन कुछ काम ना हो, वो हो जाएगा साइनेक्योर। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जिसको ना ही प्लेजर का कुछ फर्क पड़े ना ही पेन का, वो हो जाएगा स्टोइक। अ प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल और गाइड इन सब्सिक्वेंट सिचुएशंस, एक पुराना केस जिसको आगे केसेस में यूज किया जा सके एज एन एग्जाम्पल, उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैरों पर चलता हो, वो हो जाएगा पेडिस्ट्रियन। एन ऑफिशियल पार्डन, किसी को ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर माफ कर देना, उसको हम बोलते हैं एमनेस्टी। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जा सके, वो हो जाएगा ओपेक। और ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार देखा जा सके, और ट्रांसल्यूसेंट होता है जिसके आर पार थोड़ा बहुत देखा जा सके, राइट। विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल, जो दूसरों द्वारा गाइड और कंट्रोल होने के लिए तैयार हो, वो हो जाएगा एमिनेबल। पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी, जो लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, वो हो जाएंगे ग्रीगेरियस। वन हु ईट्स टू मच, जो काफ़ी ज़्यादा खाता है, वो हो जाएगा ग्लटन। अ वर्ड फॉर्म्ड बाय द इनिशियल लेटर्स ऑफ द अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो दूसरे वर्ड्स के इनिशियल लेटर्स से बना होता है और उसको भी हम एज अ वर्ड यूज करते हैं, वो हो जाएगा एक्रोनियम। ये रूट वर्ड वोकेबलरी में काफ़ी अच्छे से करा चुका हूँ, राइट, विद एग्जाम्पल। अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रूथ और रूल ऑफ कंडक्ट, एक छोटी स्टेटमेंट जिसमें जनरल ट्रूथ बताया जाता है, कोई सत्य बात बताई जाती है या फिर किसी चीज़ को कैसे करना चाहिए वो बताया जाता है, उसको हम बोलते हैं मैक्सिम। वन हु मेक्स एंड सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज, जो स्वीट्स मिठाई बनाता हो और पेस्ट्रीज बेचता हो, वो हो जाएगा कन्फेक्शनर, हलवाई, राइट। द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन्स, जानवरों की स्किन को क्लीन करना और उसको प्रिजर्व करके रखना, उसको हम बोलते हैं टैक्सीडर्मी, क्योंकि इसमें डम आया है तो इसका मतलब होगा स्किन से रिलेटेड, राइट। अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटीफुली, जो काफ़ी अच्छा लिखता हो, उसको हम बोल सकते हैं कैलीग्राफर। द स्टैटिकल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या की स्टैटिकल स्टडी, उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी। प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंट्स, सूखे प्लांट्स के स्पेसिमेन को कलेक्ट जहां पर करते हैं उसको हम बोलते हैं हर्बेरियम, राइट। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर, एक स्टार्स का ग्रुप जो एक साथ रहते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर, एक पर्सन या फिर कोई ऐसी चीज जिसका एक जैसा नाम हो, जिसका एक ही नाम हो, वो हो जाएगा नेम सेक, राइट। एबल टू अडेप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज, जो काफ़ी ज़्यादा काम कर लेता हो एक साथ या काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर लेता हो, वो हो जाएगा वर्सेटाइल। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, एक किसी देश के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट होते हैं, जो वहाँ पर ओरिजिनली रहते थे, वो हो जाएंगे एबोरिजिनल्स। वन हु ट्रीट्स स्किन डिसीजेज, जो स्किन डिसीजेज का इलाज करता हो, जो त्वचा के रोगों का इलाज करता हो, वो हो जाएगा डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि डर्म का मतलब होता है स्किन। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, जो कटे हुए फ्लावर्स को बेचता हो या अरेंज करता हो, वो हो जाएगा फ्लोरिस्ट। वन हु ड्रोज और प्रोड्यूसेस मैप्स, जो मैप्स ड्रॉ करता हो, प्रोड्यूस करता हो, वो हो जाएगा कार्टोग्राफर। अ गेम इन विच नो वन विंस, एक ऐसा गेम जिसमें कोई नहीं जीतता है, वो हो जाएगा ड्रॉ। अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, एक काफी स्ट्रॉन्ग और तेज चलने वाली वाटर की स्ट्रीम, वो हो जाएगी टोरेंट। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, जो लोग एक ही टाइम में रहते हैं, वो हो जाएंगे कॉन्टेम्पररीज। वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इफिशियंटली, जो दोनों हाथों का काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकता हो, वो हो जाएगा एम्बी डेक्स्ट्रस, क्योंकि एम्बी का मतलब होता है बोथ और डेक्स्टर का मतलब होता है स्किल, जिसके दोनों हाथों में स्किल हो, वो हो जाएगा एम्बी डेक्स्ट्रस। दैट्स इट फॉर द डे फ्रेंड्स।
Please like this video, share with your friends, comment below your ideas and subscribe to this channel. Thanks for watching. जय हिंद। जैसा कि काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी रूट वर्ड वोकेबलरी की बुक की, तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए। थोड़े ही दिन बाद हम एक रूट वर्ड वोकेबलरी की कंप्लीट बुक लॉन्च करने वाले हैं। इसकी हार्ड कॉपी एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी दोनों अवेलेबल होंगी इस वाली वेबसाइट पर। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अगर आपके पास कोई सुझाव है इसको इम्प्रूव करने के लिए तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इसमें इस तरह से कुछ कवर किया जाएगा। पहले फर्स्ट रूट वर्ड दिया जाएगा, फिर उसका ओरिजिन बताया जाएगा, फिर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाएगा, फिर उसके बाद सारे वर्ड्स होंगे उसी से रिलेटेड। जैसे फर्स्ट वर्ड है एक्रोबैट, इसका फोटो दिया होगा यहाँ पर, पहले मीनिंग बताया जाएगा, फिर उसकी हिंदी, फिर एग्जाम्पल मतलब किस तरह यूज हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट यूसेज होता है, राइट। तो इसी तरह सारे वर्ड्स कवर होंगे A to Z। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हो तो इस लिंक पर जाकर ले सकते हो। जैसे ही ये बुक अवेलेबल होगी आपको इस लिंक पर मिल जाएगी इसकी हार्ड कॉपी एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी, और यह लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और अगर आप इन सभी ईडियम्स को और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उनकी वीडियोस भी इस चैनल पर अवेलेबल हैं। आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हो। और एग्जाम से पहले ये वीडियो सिर्फ क्विक रिवीजन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 अक्टूबर 2020 शिफ्ट 1 अप इन आर्म्स, इसका मतलब होता है गुस्से में होना, एंग्री अबाउट समथिंग। स्टिर अप अ हॉनेस्टनेस मतलब किसी भी परेशानी वाली सिचुएशन को और भी भड़का देना, राइट। प्रोवोक ट्रबल, परेशानी वाली सिचुएशन को और भड़का देना। दैट विच इज नो लॉन्गर यूजफुल, जो अब यूजफुल नहीं है उसको हम बोलते हैं रिडंडेंट। समथिंग दैट इज जेन्युइन, जो एकदम जेन्युइन है उसको हम बोलते हैं ऑथेंटिक। 12 अक्टूबर शिफ्ट 2 एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब जो आप कार्य करते हो उससे आपका रियल कैरेक्टर पता चलता है। अ पीस ऑफ केक मतलब जो काफ़ी इजी हो, समथिंग इजी उसको हम बोलते हैं अ पीस ऑफ केक। हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल्स उसको हम बोलते हैं अनस्क्रूपलस। यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, राइट एंड लेफ्ट दोनों हाथ इक्वली वेल यूज़ करना उसको हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। 12 अक्टूबर शिफ्ट 3 काउच पोटैटो, लेजी पर्सन को हम बोलते हैं काउच पोटैटो। अ डाइम अ डजन मतलब जो काफ़ी कॉमन हो उसको हम बोलते हैं अ डाइम अ डजन। स्टील और मिस अप्रोप्रिएट मनी उसको हम बोलते हैं एम्बेजल करना। कंबाइन टू फॉर्म अ होल, कंबाइन करना एक पूरा बनाने के लिए उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेट करना। 13 अक्टूबर शिफ्ट 1 बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डील विद, जितना आप कर सकते हो उससे ज़्यादा कार्य करने की कोशिश करना। लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल मतलब इनअटेंटिव रहना, कोई अटेंशन नहीं देना, बस ऐसे ही शांत रहना उसको हम बोलते हैं इन अटेंटिव। लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। अ नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, किसी कार्य करने की नेचुरल स्किल होती है उसको हम बोलते हैं नैक। वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज उसको हम बोलते हैं मेटिकुलस। टू गेट हैंग ऑफ मतलब कोई कार्य करना सीखना उसको हम बोलते हैं टू गेट हैंग ऑफ। फिट एज अ फिटल मतलब हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग होना। अ कलेक्शन ऑफ ड्राइंग्स डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन स्पेशली एन आर्टिस्ट वर्क उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो है उसका। अ पैटर्न ऑफ स्मॉल स्टोन्स इज कॉल्ड उसे हम बोलते हैं मोज़ेक। अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर उसको हम बोलते हैं फ्लीट, राइट। टू हैव अ गट फीलिंग मतलब टू फील एन इंस्टेंट और इंसुएशन। टेक दी हियर फॉर मतलब रिसीव क्रिटिसिज्म मतलब क्रिटिसिज्म सुनना, अपनी बुराई सुनना। टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड उसको हम बोलते हैं ग्रीगेरियस। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम जो छोटे टाइम के लिए रहे उसे हम बोलते हैं एफेर्मल। कैश स्ट्रैप्ड हम बोलते हैं गरीब को। पुल योर सेल्फ टुगेदर मतलब खुद को संभालना। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन एब्डिक्शन बोलते हैं, अपनी गद्दी त्यागना उसको हम बोलते हैं एब्डिक्शन। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज टू डू, जो किसी और ने गलत कार्य किया है उसके लिए ब्लेम करना उसको हम बोलते हैं स्कैपगोट। जंप ऑन द बैंड वैगन मतलब जो कार्य ट्रेंड में है उसको करना उसी को हम बोलते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन। एड इंसल्ट टू इंजरी मतलब जले के ऊपर नमक छिड़कना, किसी भी बैड सिचुएशन को और भी खराब कर देना। मूवमेंट ऑफ पीपल और एनिमल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर उसे हम बोलते हैं माइग्रेशन करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। वन हु टेल्स द फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, एस्ट्रोलॉजर का काम होता है स्टार देखकर फ्यूचर बताना, राइट। ओल्ड हैंड एक्सपीरियंस लोगों को हम बोलते हैं ओल्ड हैंड। रिसीव अ न्यू लीज ऑफ लाइफ मतलब फिर से एनर्जेटिक हो जाना लाइफ में। वन हु स्टडीज द इलेक्शन एंड वोटिंग टाइम्स उसको हम बोलते हैं सीफोलॉजिस्ट, जो इलेक्शन की स्टडी करता है। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन उसको हम बोलते हैं डोरमिटरी, जो हॉस्टल की तरह होती है। जंप्ड द गन मतलब कोई भी काम जल्दबाजी में करना उसको हम बोलते हैं जंप द गन। लुकिंग फॉर अ निडल इन अ हेयर स्टैक मतलब कोई ऐसा कार्य करना जो लगभग नामुमकिन हो। रिलेटिंग टू द हीलिंग ऑफ डिसीजेज उसे हम बोलते हैं थ्योरेपेटिक। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। जब एक जगह लोग जाते हैं पूजा के लिए उसको हम बोलते हैं वो कॉन्ग्रीगेशन, राइट। रब द रॉन्ग वे मतलब किसी को परेशान करना, एनॉय करना। नोट मीन्स योर वर्ड्स मतलब जो भी बात है सीधा बोल देना मुंह पर। टू लाफ एट समथिंग इन अ क्रूल वे उसको हम बोलते हैं डिराइड करना, रिडिक्यूल वे में हंसना किसी के ऊपर उसको हम बोलते हैं डिराइड, राइट। अ सिचुएशन इन विच मैनी पीपल लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम
जब एक साथ काफी लोग एक जगह को छोड़ते हैं वो बोलते हैं हम एक्सोडस करना, राइट। कम इन दी वे ऑफ मतलब रुकावट डालना, बाधा डालना, हैम्पर करना बोलते हैं हम उसको। एन अनफोर्सीन हैपनिंग विच क्रिएट सम डैमेज, ऐसी कोई दुर्घटना होना जिससे काम बिगड़ जाए उसे हम बोलते हैं मिसहैप। ईट हम्बल पाई मतलब अपनी गलती मान लेना, एडमिट दैट यू आर रॉन्ग वो मान लेना, उसको हम बोलते हैं ईट हम्बल पाई। टू फॉल ऑन डेफ ईयर्स, डेफ मतलब बहरे, सो मतलब इग्नोर करना, राइट। सून पासिंग आउट और ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन, जो छोटे टाइम के लिए होती है उसे हम बोलते हैं इवेंसेंट। वन हुम इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट, जिसको हराना नामुमकिन हो उसे हम बोलते हैं इनविंसिबल। लेट ऑफ द हुक मतलब किसी को भागने के लिए अलाउ कर देना, छुपने के लिए अलाउ कर देना। पार्थियन शॉट हम बोलते हैं जो एकदम डायरेक्ट हिट होता है, एक बार में पूरा गेम चेंज हो जाए, राइट। वंस इन अ ब्लू मून मतलब कभी कभार, हैपनिंग ओनली रेयरली उसे हम बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। टू लीव समवन इन द लर्च मतलब मुसीबत में छोड़ देना किसी को, उसे हम बोलते हैं टू लीव समवन इन द लर्च। समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट, जिनको जरूरत होती है उनकी मदद करने वाले को हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स डेट इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन, जिस ऑर्डर में कुछ चीज़ें होती हैं उनको उसी ऑर्डर में अरेंज करना, उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। क्यों बोलते हैं इसके लिए आप वीडियो देख सकते हो। एंड इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, उसे हम बोलते हैं यूटोपिया, जहाँ पर सब लोग खुश रहें। ऐसी सोसाइटी जो रियल में ना हो, इमेजिनेशन में हो सिर्फ। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, जो कभी गलती ना करता हो वो हो जाएगा इनफेलेबल। गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट मतलब जो भी मन में बात है वो बोल देना सीधा। प्लेन एज डे मतलब जो काफ़ी ऑब्वियस है, काफ़ी ईजी है समझने में, डे की तरह, उसे हम बोलते हैं प्लेन एज डे, राइट। हैट्स ऑफ टू समवन मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन करना, किसी को बधाई देना। बिहाइंड द सीन्स मतलब जो पीछे की बातें हैं, जो किसी को नहीं पता, जो अननोन बातें हैं, उसे हम बोलते हैं बिहाइंड द सीन्स। अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, उसे हम बोलते हैं रिजर्वियर। क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड और नाइफ, उसे हम बोलते हैं शीथ। गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन, उसे हम बोलते हैं मोनार्की, जहाँ पर एक ही राजा या एक रानी होती है उसे हम बोलते हैं मोनार्की। क्यों बोलते हैं इसके लिए आप हमारी डिटेल वाली वीडियो देख सकते हो। अ वर्टिकल पैसेज वे इनटू अ माइन, उसे हम बोलते हैं शाफ्ट। क्या होता है ये, क्यों होता है, इसके लिए आप हमारी डिटेल वाली वीडियो देख सकते हो। पुल अप हिज सॉक्स, इसका मतलब होता है मेक अ ग्रेटर एफर्ट टू इंप्रूव करने के लिए और भी एफर्ट करना, उसे हम बोलते हैं पुल अप हिज सॉक्स, राइट। पुल अप सॉक्स या फिर, राइट। डाउन टू अर्थ का मतलब होता है जो प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट हो, उसे हम बोलते हैं डाउन टू अर्थ। अ प्लेस वे वाइल्ड एनिमल्स लिव, जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं उसे हम बोलते हैं लेयर। अ सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, उसे हम बोलते हैं पेनेसिया। बैक इन सैडल मतलब अपनी ड्यूटी फिर से स्टार्ट कर देना। क्रॉस द ब्रिज मतलब प्रॉब्लम को सोल्व करना, उसको हम बोलते हैं क्रॉस द ब्रिज। वैनिश इनटू द एयर मतलब कंप्लीटली गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना, उसको हम बोलते हैं वैनिश इनटू द एयर। टेक वंस हैट ऑफ टू समवन मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। अ पर्सन हु इज नीदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल, जो एमेच्योर हो, जो नो सीखा हो, उसको हम बोलते हैं एमेच्योर। समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, उसे हम बोलते हैं कार्डिनल। क्यों बोलते हैं इसके लिए आप डिटेल वाली वीडियो देख सकते हो। टच ऑल बेसिस मतलब हर चीज़ इंक्लूड करना, जितना भी आप कर सकते हो वो करना, उसको हम बोलते हैं टच ऑल बेसिस। द बिग फिश मतलब जो मेन लीडर है उसे हम बोलते हैं द बिग फिश। पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अटेंशन, जो अटेंशन का सेंटर हो उसे हम बोलते हैं साइनोस्योर। क्यों बोलते हैं इसके लिए आप हमारी डिटेल वाली वीडियो देख सकते हो। स्मॉल रूम वेयर डिसीज आर वोस्ट, स्कलेरी बोलते हैं उसको। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इसके लिए आप हमारी डिटेल वाली वीडियो देख सकते हो। अ पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, जो अपनी तारीफ करता है, जो अपनी प्रशंसा करता है, उसको हम बोलते हैं इगोइस्ट। पेनलेस डेथ गिवन टू पेशेंट्स टू रिलीव सफरिंग, उसे हम बोलते हैं यूथेनेजिया, जब लोगों को मृत्यु दी जाती है ताकि उनका दर्द खत्म हो जाए, उसको हम बोलते हैं यूथेनेजिया। कट टू द चेज मतलब डायरेक्ट पॉइंट पर आना, टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड लिविंग आउट द डिटेल्स, राइट। कीप अ सिविल टंग मतलब अच्छे से बात करना, स्पीक विद ग्रेट पोलाइटनेस, राइट। मेड आउट ऑफ द होल क्लॉथ मतलब कंप्लीटली फॉल्स स्टोरी होना, झूठ होना, फैब्रिकेटेड होना, राइट। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग मतलब दुख के बाद सुख आता है। समथिंग प्रोमिसिंग इज देयर इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट। थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशंस, उसे हम बोलते हैं होमोजीनस। अ सॉन्ग और म्यूजिक इन प्रेज ऑफ गॉड, उसे हम बोलते हैं हाइम। अ सिचुएशन रिक्वायरिंग अ चॉइस बिटवीन इक्वली अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव्स और कन्फ्यूजन्स, उसे हम बोलते हैं डिलेमा। दुविधा को हम बोलते हैं डिलेमा, राइट। री इन्वेंटिंग द व्हील मतलब जो काम ऑलरेडी हो चुका है उसमें वेस्ट करना टाइम। अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, उसे हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। फॉलिंग हेड ओवर हील्स मतलब फॉलिंग डीपली इन लव विद समवन, राइट। कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर, उसे हम बोलते हैं हाइबरनेशन। अ पर्सन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, उसे हम बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। इन अ फॉग मतलब कंफ्यूज होना, डेज्ड होना। नीदर फिश नो फॉल मतलब जिसको कैटेगराइज ना किया जा सके उसको हम बोलते हैं नीदर फिश नॉर फॉल।
रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन टू और मोर वर्ड्स ऑफ अ लाइन उसे हम बोलते हैं एलिट्रेशन। वन हु एग्जामाइंस अकाउंट्स ऑफिशियली वो होता है ऑडिटर। कॉल अ स्पेड मतलब डायरेक्टली बोल देना, जो भी बात है सीधा बोल देना, चाहे वो थोड़ी अनप्लेजेंट हो उसे हम बोलते हैं कॉल अ स्पेड। बी बिहाइंड द टाइम्स मतलब जो पुराने जमाने का हो, बी ओल्ड फैशन, राइट। अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स उसे हम बोलते हैं मिलेनियम। अ प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स उसे हम बोलते हैं वाइन यार्ड। लुक बिफोर यू लीप मतलब केयरफुली सोचना परिणामों के बारे में जो भी आप कार्य करने वाले हो। चिल आउट मतलब काम डाउन, एकदम आराम से, राइट। A small compartment in an aircraft for the pilot उसे हम बोलते हैं cockpit, जहां पर पायलट बैठता है एयरक्राफ्ट में उसे हम बोलते हैं cockpit। A garden with fruit trees उसे हम बोलते हैं orchard। Go off at the tangent मतलब सब्जेक्ट चेंज कर देना immediately उसे हम बोलते हैं go off at a tangent। Cool it मतलब relax, right। टू कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव होना कोई चीज़। फ्लाइंग ऑफ द हैंडल मतलब सडनली गुस्से में हो जाना, इनरेज्ड हो जाना। समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट उसे हम बोलते हैं हॉरेंडस। समथिंग लाइक एन ओपनिंग पर्टिकुलरली वन इन द बॉडी सच एज अ नोस्ट्रियल, जो ओपनिंग होती है किसी भी चीज़ की उसे हम बोलते हैं ऑरिफिक। लुक आफ्टर मतलब ध्यान रखना, टेक केयर करना। मेक अ बी लाइन मतलब सीधे जाना बी की तरह। अ रूलर विथ टोटल पावर ओवर अ कंट्री टिपिकली वन हु हैज ऑब्टेन कंट्रोल बाय फोर्स वो होता है डिक्टेटर, जैसे किम जोन उन है नॉर्थ कोरिया में। फ्लैश ईटिंग एनिमल उसे हम बोलते हैं कार्निवोर, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, डिटेल वीडियो आप देख सकते हो। अ पर्सन वीक एंड डिसेबल बाय इलनेस वो होता है इनवैलिड। हैपनिंग एवरी 2 ईयर्स जो 2 साल में एक बार होता है वो होता है बायनियल। टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सोल्ट मतलब पूरी तरह यकीन नहीं करना उस पर। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी मतलब सिर्फ बातें ही बातें होना, रियल में कुछ एक्शन नहीं होना, इनइफेक्टिव होना। दैट्स इट फॉर द डे फ्रेंड्स, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 नवंबर 2020 वाली शिफ्ट। अ पर्सन हु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग, जो एकदम नेसेसरी होता है उसको हम बोलते हैं इनडिस्पेंसिबल। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, अगर ये समझना है तो आपको हमारा डिटेल वाला पार्ट 2 देखना पड़ेगा। ईट वंस वर्ड्स उसको हम बोलते हैं रिट्रैक्ट वोट वन हैज सेड, जो हमने कहा है उसको वापस लेना उसको हम बोलते हैं ईट वंस वर्ड्स। रोज कलर्ड ग्लासेस उसको हम बोलते हैं अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, एक पॉजिटिव आउटलुक उसको हम बोलते हैं रोज कलर्ड ग्लासेस। अ स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर। ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट उसका मतलब होता है एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग, एकदम जल्दबाजी में काम करना उसको हम बोलते हैं ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट। अ पर्सन हु ईट्स द फ्लश ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स, जो दूसरे ह्यूमन बींग्स का मांस खाता है उसको हम बोलते हैं कैनिबल। मेडिकल डॉक्टर्स हु स्पेशलाइज इन डायग्नोजिंग डिसीजेज यूजिंग एक्सरे सिटी स्कैन्स एंड अल्ट्रासाउंड, जो रेडियो टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं उनको हम बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट, चाहे वो एक्सरेज हो, सिटी स्कैन्स हो, एटसेट्रा, राइट। वन ट्रैक माइंड मतलब एक जैसा माइंड होना हमेशा, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ओनली वन थिंग उसको हम बोलते हैं वन ट्रैक माइंड। द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये समझना है तो आपको हमारा पार्ट 2 देखना पड़ेगा। अ रूलर विद कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री उसको हम बोलते हैं डिक्टेटर। ऑन द डबल मतलब और भी तेजी से कार्य करना, एट अ फास्ट पेस। ओवर वंस हेड्स मतलब जब कुछ समझ नहीं आता है तो वो ओवर वंस हेड, बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन अ बिल्डिंग उसको हम बोलते हैं अपार्टमेंट। द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर वो होती है एनिवर्सरी, जब नेक्स्ट ईयर में हम मनाते हैं एनिवर्सरी उस इवेंट की, राइट। अ फेयर वेदर फ्रेंड मतलब जो हमेशा अच्छे टाइम में साथ रहे वो है अ फेयर वेदर फ्रेंड। एन अनरिलायबल फ्रेंड जिस पर भरोसा ना किया जा सके वैसा फ्रेंड। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर मतलब एकदम रिफ्रेश होना, समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग उसको हम बोलते हैं ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। पर्सन्स हु रोब शिप्स जो शिप्स को लूटते हैं, जहाजों को लूटते हैं वो होते हैं पायरेट्स। समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस जो एकदम अनइंपॉर्टेंट है वो है ट्रिवियल। टेक एक्सेप्शन मतलब ऑब्जेक्ट करना किसी को उसको हम बोलते हैं टेक एक्सेप्शन। टू कॉल द शॉट्स मतलब इंचार्ज होना, टू बी द पर्सन इन इंचार्ज उसको हम बोलते हैं टू कॉल द शॉट्स। प्लेस वेयर 2 और मोर रिवर्स मीट जहां पर 2 या 2 से ज्यादा नदियां मिलती है उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। टू लेंस ऑफ रोप वुड्स और मेटल, या तो रोप की 2 लेंस या वुड की या मेटल की विद क्रॉस पीसीज यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन वॉल्स मतलब सीडी लैडर उसको हम बोलते हैं लैडर। अब सिनोनिम्स देखते हैं। इफिशियंसी मतलब कैपेबिलिटी, रेमिफिकेशन मतलब कॉन्सिक्वेंस, रिवाइव मतलब रिस्टोर करना। एंटोनिम्स थे इंडोस मतलब कोई चीज स्वीकार करना, रिनाउंस मतलब त्यागना, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, एब्रप्टली मतलब एक साथ, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट और ट्रिवियल मतलब जो एकदम अनइम्पोर्टेंट हो, जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट ना हो। अब 16 नवंबर 2020 के देखते हैं। एन इमेजनरी आइडल सोसाइटी उसको हम बोलते हैं यूटोपिया, मतलब जहां पर सब कुछ अच्छा हो, ऐसा बस इमेजनरी हो सकता है ना, उसको हम बोलते हैं यूटोपिया। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स जो नोबल्स की गवर्नमेंट होती है, जो बड़े लोग होते हैं, जो नोबल्स होते हैं उनकी गवर्नमेंट को बोलते हैं हम अरिस्टोक्रेसी। अ प्लेस वे गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड जहां पर जुआ खेला जाता है वो होता है कजिनो। अ पार्टनर इन क्राइम उसको हम बोलते हैं एकम्प्लिस। बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब काफी तेजी से कार्य करना, एट अ रैपिड पेस। अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड उसको हम बोलते हैं शीथ। क्यों बोलते हैं, इसके लिए आपको हमारी एसएससी एचएसएल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। अ 9 डेज वंडर मतलब अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, जो छोटे टाइम के लिए सेंसेशन रहती है उसको हम बोलते हैं अ 9 डेज वंडर।
अ डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिसीजेज, जो स्किन डिसीजेस को ट्रीट करता है, जो त्वचा का डॉक्टर होता है उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। सेफ टू ड्रिंक, जो पीने लायक होता है उसको हम बोलते हैं पोर्टेबल। कास्ट द स्लर अपॉन मतलब किसी की छवि को नुकसान पहुंचाना, डैमेज करना। ब्रोड टू बुक मतलब किसी को जिम्मेदार ठहराना। ले हेड्स टुगेदर मतलब एक साथ कार्य करना। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक अ पैटर्न, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट और लिटरेचर, जो आर्ट और लिटरेचर की जिसको समझ नहीं होती है, परवाह नहीं होती है, वो है फिलिस्तीन। अ वर्ड और लो नो लॉन्गर इन यूज, जो पुराना हो गया है, जो अब यूज में नहीं है, वो है ऑब्सोलीट। अप टू द मार्क मतलब जितना जरूरत है उतना कार्य करना। अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, उसको हम बोलते हैं अप टू द मार्क। द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम, एक पर्सन से एक टाइम में शादी करना मतलब मोनोगेमी, मोनो मतलब वन होता है। अ क्राई इन द वाइल्डनेस मतलब ऐसे ही आवाज लगाना, चिल्लाना जो किसी को सुनाई ना दे, जहां पर कोई सुन ना सके। एन अनहीडेड वार्निंग। अ वेरी लार्ज इंप्रेसिव रेजिडेंस, उसको हम बोलते हैं मैंसन। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर मतलब काफी तेजी से स्प्रेड होना, फैलना। स्प्रेड रैपिडली, उसको हम बोलते हैं स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, एकदम जंगल की आग की तरह। अ ग्रुप ऑफ लायंस, लायंस के एक ग्रुप को हम बोलते हैं प्राइड। चलिए अब सभी सिनोनिम्स एंड एंटम्स देखते हैं। एस्टिमेट मतलब एक्सेस मिलना किसी चीज़ का, या अंदाजा लगाना है, एक्सेस मिलना। रिलेक्टेंट मतलब किसी कार्य करने के लिए अनविलिंग होना, नहीं करना। मोटिव मतलब जो आपका रीजन होता है। कंटेम्परेरी मतलब एक सेम टाइम में। एंटोनिम्स देखते हैं। डिवोट मतलब किसी चीज़ के लिए डिवोट होना। पैसिव मतलब नकारात्मक भाव रखना उस चीज़ के प्रति। परसेवरेंस मतलब कॉन्टिन्यूसली काम करते रहना, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आए। इंस्टेबिलिटी मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं होना, ऊपर नीचे होते रहना, सही से कार्य नहीं करना, परसेवरेंस की तरह नहीं, जस्ट ऑपोजिट। मैनिफेस्ट मतलब जो एकदम क्लियर हो, ऑब्वियस हो। डिस्गाइज मतलब जो छुपी हुई चीज़ हो या छुपना, डिस्गाइज उसको हम बोलते हैं छुपाना। अब 18 नवंबर 2020 के देखते हैं। डू अ गुड टर्न मतलब अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, हेल्प करना। अ स्टेट गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल, उसको हम बोलते हैं गेरेंटोक्रेसी, जहां पर बूढ़े लोगों की सरकार होती है। ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, खाना खाने से मना कर देना क्योंकि वेट कम करना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मतलब अपनी खुद की प्रशंसा करना। फार एंड वाइड मतलब हर डायरेक्शन में, हर दिशा में। अ ग्लास कंटेनर इन विच फिश कैन बी केप्ट, एक ऐसा ग्लास कंटेनर जहां पर फिश को रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्वेरियम। आप सभी ने देखा होगा। प्रोफेन टॉक मतलब रिलीजन के बारे में उल्टा बोलना, वो होता है ब्लास्फेमी। कैरी द डे मतलब जीत जाना, विना विक्ट्री, उसको हम बोलते हैं कैरी द डे। क्यों बोलते हैं इसके लिए आपको हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी। अ फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, उसको हम बोलते हैं टोरेंट। आई वॉश मतलब एक धोखा, अ डिसेप्शन। अ ग्रुप ऑफ कैटल, उसको हम बोलते हैं हर्ड। अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड, ऐसी स्टेटमेंट जिसको कॉन्ट्राडिक्ट ना किया जा सके, जिसको ओपोज ना किया जा सके, वो है इररिफ्यूटेबल स्टेटमेंट या इररिफ्यूटेबल फैक्ट्स। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब पहले ही जो कार्य बिगड़ गया है, पछताप करना बिना वजह, अब कोई फायदा नहीं है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब टू रिग्रेट यूजलेसली। अ डिटेल लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस, उसको हम बोलते हैं इन्वेंटरी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब वेरी डियर, काफी प्यारा होना, उसको हम बोलते हैं एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा। अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर स्पेशली इन अ डेजर्ट, उसको हम बोलते हैं कारवा, जब एक जगह लोग झुंड बनाकर ट्रैवल करते हैं डेजर्ट में, उसको हम बोलते हैं कारवा। बिहाइंड वंस बैक मतलब पीछे बुराई करना, इन वंस एब्सेंस कोई कार्य पीछे से करना, उसको हम बोलते हैं बिहाइंड वंस बैक। नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन एन आर्ग्यूमेंट, किसी आर्ग्यूमेंट में कोई साइड सपोर्ट नहीं करना, उसको हम बोलते हैं इम्पार्शियल। द साइंस कंसर्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, जो साउंड की प्रॉपर्टी से संबंधित साइंस होती है, उसको हम बोलते हैं एकॉस्टिक्स। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का डर, उसको हम बोलते हैं निक्टोफोबिया। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, अपनी गद्दी त्यागना, उसको हम बोलते हैं एब्डिक्शन। अब सिनोनिम एंड एंटम्स देखते हैं जो पूछे गए थे इस दिन। एक्यूरेटली मतलब करेक्टली। एस्टोनिश्ड मतलब वंडर, सरप्राइज हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। कॉन्डेंसेंटिंग मतलब किसी की रक्षा करना, उससे सुपीरियर होना, उसको हेल्प करना, या फिर पैट्रोनाइजिंग। अब एंटोनिम्स देखते हैं। एबोमिनेबल मतलब घृणा हो जिससे। डिलाइटफुल मतलब जो काफ़ी अच्छा हो। टेम्पररी मतलब जो थोड़े टाइम के लिए रहे। लास्टिंग मतलब जो हमेशा के लिए रहे। ब्लोटेड मतलब हवा बनना। डिफ्लेटेड मतलब खाली होना। राइट, दैट्स इट फॉर द डे फ्रेंड्स। तीनों पार्ट्स को ध्यान से देखना, काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होंगे आपके सभी आने वाले एग्जाम्स में। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। चलिए अब जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं सभी के सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स का। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, उसको हम बोलते हैं एगनी। बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, उसको हम बोलते हैं आउट डू, मतलब दूसरों से ज्यादा सक्सेसफुल होना। लिटिल बाय लिटिल मतलब ग्रेजुअली। अ ड्राई रन एक रिहर्सल। अ प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी, वो होता है कजिनो। कोलोन मतलब विजिट करना। लुकआउट मतलब काफी केयरफुल रहना। एन एग्जैक्ट और अ वेरी क्लोज कॉपी ऑफ समथिंग, उसको हम बोलते हैं रेप्लिका। गिव अ हैंड मतलब असिस्ट करना, हेल्प करना। समथिंग डन बिकॉज वन वांट टू, नॉट बाय फोर्स, उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी। राइट, अ पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर, वो होता है नेम सेक। स्पीक वंस माइंड टू वॉइस वंस थॉट्स प्लेनली, मतलब सीधा बात बोल देना जो भी मन में है। वन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसको इजीली पागल बनाया जा सके, गलीबल। वन हु चेंजेस साइड्स, वो होता है टर्न कोड। वॉकिंग ऑन थिन आइस मतलब डूइंग समथिंग रिस्की। अ पर्सन हु इज अनड्यूली एंग्सियस अबाउट हिज हर हेल्थ, वो होता है वैल्यूटुडिनेरियन। ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर मतलब काफी खुश होना। टू स्माइल अ लॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस। स्टडी ऑफ एनवायरमेंट होता है इकोलॉजी। वंस बिटन ट्वाइस शाय।
अ बिटर एक्सपीरियंस मेकिंग वन कॉशियस फॉर फ्यूचर, मतलब एक बार गलती होने से सावधान हो जाना नेक्स्ट टाइम के लिए। पॉकेट एन इंसल्ट, बियर एन इंसल्ट क्वाइटली, मतलब शांति से इंसल्ट को सह लेना। मेक वंस मार्क, अटेन रिकॉग्निशन। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन एन इंस्टीट्यूशन, वो होती है डॉर्मिटरी, जहां पर रहते हैं लार्ज नंबर में लोग, राइट। किथ एंड किन मतलब फैमिली रिलेशंस। राइज टू द ओकेजन, शो यू कैन डील विद अ सिचुएशन सक्सेसफुली। अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द डेट्स ऑफ अकरेंस, वो होता है क्रोनोलॉजी। अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड फॉर ट्रेवलिंग इनटू स्पेस, वो होता है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रो मतलब स्काई से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड। स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, ग्रैब अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी प्रॉम्प्टली। द डेट्स व्हेन डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, वो होता है इक्विनोक्स। इक्वी मतलब इक्वल, नोक्स मतलब नाइट। हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड, वो होती है कैकोफेनी। कैको मतलब बैड, फोन मतलब साउंड। बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द मैक्सिमम फ्यूरी, राइट। स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लस, एन इम्पेंडिंग थ्रेट, मतलब जो थ्रेट हमेशा रहे आपके आसपास, वो है द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लस। क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए आपको हमारी 8 आवर्स वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। अ पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन, वो होता है नोटोरियस। अ पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग इजीली, वो हो जाएगा क्रेडुलस। टाइड ओवर मतलब ओवरकम करना किसी चीज से। थ्रू थिक एंड थिन, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, वो होता है थ्रू थिक एंड थिन। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, ऑनररी, राइट, सम्मान पूर्वक, सिर्फ सम्मान के लिए। अ डिसीज्ड होली पर्सन रिमेन्स और बिलोंगिंग्स केप्ट फॉर रेवरेंस, किसी की रिस्पेक्ट के लिए उसकी बची हुई चीजों को रखना, वो होता है रेलिक, राइट। किक अपारो मतलब कोज अ डिस्टर्बेंस, परेशानी उत्पन्न करना किसी कार्य में। टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप वॉच, वो होता है पेट्रोल करना, पेट्रोलिंग करना, राइट। स्नेक इन द ग्रास, एक धोखेबाज पर्सन। अ डिसीटफुल पर्सन। एगोन मतलब इंकरेज करना किसी गलत कार्य में मोस्टली। अ नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स और एनिमल्स, वो होता है सेंचुरी। थ्रू एंड थ्रू मतलब कंप्लीटली, हर तरह से। गवर्नमेंट रन बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, वो होता है ओलिगार्की। अ बर्ड्स व्यू मतलब अ कर्सरी लुक मतलब जनरल व्यू। अ यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिट क्राइम, पर्टिकुलरली माइनर क्राइम, वो होता है डेलिक्वेंट। इसी से बना है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। गेट योर मनीज वर्थ मतलब अपनी मनी की पूरी वसूली कर लेना। टू पे एंड गेट समथिंग ऑफ गुड वैल्यू। अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज विच इज पेक्युलर टू अ स्पेसिफिक रीजन, वो होता है डायलेक्ट वहां का। A factual written account of important or historical events in the order of their occurrence, वो होता है chronicle, right? To take stock of मतलब assessment करना। To assess a situation. Apple of discord मतलब लड़ाई की वजह, something that causes friction. To cross streets on foot carelessly, वो होता है jaywalk करना। Downfall that satisfy natural justice, वो होता है nemesis। क्यों होता है, इसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी फिर से। High time मतलब pass the appropriate time, जो appropriate time था उसको पास कर देना। Traveling under a name other than one's own, वो होता है incognito। इरिजिस्टेबल इंपल्स टू स्टील, चुराने की जो लत होती है वो होती है क्लेप्टोमेनिया। टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन, वो होता है विनो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग। मेकअप वंस माइंड मतलब डिसाइड करना, अपना माइंड बना लेना कुछ कार्य करने के लिए, राइट। दैट्स इट फॉर द डे फ्रेंड्स। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज कॉमेंट बिलो योर सजेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।